किसी सराह में कोई मुसाफिर भूल जाए और चलते चलते थक जाए और प्यास से नढाल हो जाए और प्यास से उसकी जान लबों पे आ जाए और वो मायूसी की हालत में बैठकर मौत का इंतजार करने लगे और अचानक उसके सामने एक आदमी नमूदार होता है जिसके हाथ में मीठे पानी का एक प्याला होता है। वो आदमी मीठे पानी का प्याला उस मुसाफिर के मुंह से लगा देता है। तो क्या वो मुसाफिर पानी पीने से इनकार कर सकता है? हरगिज़ नहीं। तो दोस्तों, हमारा मजहब इस्लाम भी इन जैसे गमगीन दिलों और आसी रूहों के लिए चश्मा आब हयात है। जिस तरह सराहने के बगैर आपको सोना पड़े, आपको चैन की नींद नहीं आएगी, इस तरह इस्लाम के बगैर इंसान भी अधूरा है। अल्लाह की बड़ी नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत सुकून कल्ब है। जिस तरह अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में भेजने से पहले खुराक और दीगर ज़रूरियात का इंतज़ाम फरमाया है, इस तरह हमारी बातनी और रूहानी ग़िज़ा यानी सुकून कल्ब के लिए अपनी याद और मोहब्बत सिखाई। वो ऐसा रब है जिसके लिए अगर हम उसको कुछ देना चाहें तो भी नहीं दे सकते। वो हर चीज़ का मालिक और मुख्तियार है। माँ बाप जब अपने बच्चे को पालते हैं, अगरचे ये फितरी मोहब्बत होती है, लेकिन फिर भी उनका ख्याल होता है कि ये बड़ा होकर हमारी खिदमत करेगा। लेकिन दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता अल्लाह और बंदे का होता है, जिसमें कोई गर्ज और मतलब नहीं होता। आयत कुर्सी में अल्लाह ताला ने फरमाया है, ना उसे नींद आती है, ना ऊँग, ना ही थकावट होती है। अल्लाह जैसा कोई प्यार करने वाला नहीं है, ना कोई दोस्त, ना कोई मुखलिस, ना कोई खैरख्वाह और ना ही कोई यार। बल्कि हम खुद अपने आप से इतना प्यार नहीं करते जितना अल्लाह ताला हमसे करता है। इस बात पर अगर कोई अलामा साहब ये कहे कि अल्लाह जब्बार और फ़कार भी है, तो हमारी अर्ज़ है कि ये अल्लाह की बड़ी प्यारी सिफतें हैं। इसका मतलब है कि वो तेरी हिफाजत के लिए तेरे दुश्मनों पर ज़बरदस्त गालिब है। जिस तरह एक छोटा बच्चा अगर अपने माँ बाप के साथ जा रहा है और इसके बाप के पास असला भी है, तो वो बच्चा बेखौफ होता है कि मेरे बाप के होते हुए मुझे कोई गम नहीं। इसीलिए कि हम कहते हैं दोस्ती और मोहब्बत के लायक सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। इसीलिए कि तेरी दोस्ती और मोहब्बत की कदर जो अल्लाह करता है, इतनी मखलूक कोई नहीं कर सकता। और फिर अल्लाह से दोस्ती करना इतना आसान है कि आपने सिर्फ दिल में इरादा करना है। किसी यकीन दहानी और कसमें देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तेरे ख्यालात और जज्बात से आगाह है। जब आप इरादा करेंगे कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, तो आप महसूस करेंगे कि आपके दिल में एक सुकून और ठंड पैदा हो रही है। कितनी तकसीन वाबस्ता है तेरे नाम के साथ, नींद कांटों पे भी आ जाती है आराम के साथ। अल्लाह ताला ने कलम को सबसे पहले पैदा फरमाया, इसे हुक्म दिया कि लिख। इसने कहा क्या लिखूं, तो हुक्म हुआ ये लिख के मेरी रहमत मेरी गज़ब पर गालिब है। लेकिन आज शैतान की साजिश है कि अल्लाह के बंदों को इसका गलत तरफ करवाया जा रहा है कि वो पकड़ेगा और रगड़ेगा। ये खौफ और वहशत इसके लिए फैलाई जा रही है कि बंदों को अल्लाह से वहशत हो जाए, हिम्मतें कम पड़ जाए। ऐसे हालात में जब हम अल्लाह के करब की बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि नहीं, ये तो बहुत मुश्किल काम है, ख़तरनाक लाइन है। इसलिए इकबाल ने कहा था, क्यों खालिक और मखलूक में रहे हायल पढ़ दे, पैरां कलां सो कलां से हटा दो। इंसान की ज़िंदगी एक सफ़र है रब से रब तक दुनिया में। दो किस्म के लोग हैं, मोमिन और काफिर। काफिर की ये पहचान है आफाक में गुम है, मोमिन की पहचान है कि गुम इसमें है आफाक। ईमान यह है कि बंदा मखलूक के असर से आज़ाद हो और ये यकीन करे कि दुनिया की कोई चीज़ उसे मुतमिन नहीं कर सकती, क्योंकि दुनिया की किसी चीज़ में ये सलाहियत ही नहीं है कि वो इंसान को मुतमिन कर सके। इंसान हाईएस्ट ऑफ ऑल क्रिएचर्स है और सारी दुनिया इसकी गुलाम। तो आका अगर अपने ही गुलाम और कमतर को अगर वो अपने दिल में बसाएगा तो उसे कैसे सुकून मिल सकता है? बल्कि ये उसकी तौहीन है। दुनिया ना बसा दिल में कि दुनिया की हकीकत मच्छर के किसी पर के बराबर भी नहीं है। अगर ईमान की तलब हो तो दुनिया की हर चीज़ अल्लाह की मुरफ़त का ज़रिया है। अगर आप सेब खा रहे हैं या अनार खा रहे हैं तो आपको एनर्जी को तो मिल रही है और भूख भी मिट रही है, लेकिन आप गौर करें कि ये सेब या केला जिस दरख्त से उतारा गया है उसके नीचे कौन सी चीनी की बोरी थी जिससे इसमें मिठास आई है। तो आपको पता चलेगा कि इसमें फल को पकाने और इसमें मिठास बनने के लिए चांद और सूरज, हवाएं, बरसात, मौसम सबका हिस्सा है और कायनात की हर शय इंसान की खिदमत पर ममूर है।